हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Dead organism gets converted into petroleum and natural gas in A. Presence of oxygen, B. Absence of air, C. Both of the above, D. None of the above. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be petroleum and natural gas. तो हमारे पास जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, दीज आर दी फॉसिल फ्यूल्स, और ये हमारे पास यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कंसिडर किए जाते हैं. नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का मतलब है कि यहाँ पे एक बार इनको यूज करने के बाद हम इनको दोबारा से यूज नहीं कर सकते. तो नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के फॉर्मेशन की, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो हमारे पास यहाँ पे डेड ऑर्गेनिम्स थे इनसाइड द सी, वहां पे जो क्ले हो गया हमारे पास, ये जो सैंड हो गया, इसकी लेयर बनती गई डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर, जिसकी वजह से हाई प्रेशर जनरेट हो गया. सो वी कैन से हियर इन द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, जो भी यहाँ पे डेड ऑर्गेनिज्म थे ये डिकम्पोज हो गए इन द अब्सेंस ऑफ द एयर. यानी यहाँ पे जो हमारे पास ऑक्सीजन थी वो अब्सेंस थी, और जिस वजह से जो भी ये ऑर्गेनिज्म थे ये डिकम्पोज हो गए. डिकम्पोज होने के बाद यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में. साथ में हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्जन का रीजन ये भी है कि जो भी डेड ऑर्गेनिज्म यहाँ पे प्रेजेंट थे उन ऑर्गेनिज्म में हमारे पास जो कार्बनिक कंपाउंड था उसके रिएक्शन की वजह से ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए, जिसका यूज हम एज ए फ्यूल यहाँ पे करते हैं. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो डेड ऑर्गेनिज्म गेट्स कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इन द absence of the air. Option B will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.